दोस्तों आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो विक्ट्री परेड होना था आरसीबी का उस पे जो स्टम्पिड मचा है या फिर भगदड़ मचा है और उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगभग 11 लोगों की अब तक की पुष्टि हो गई है, मौत हो चुकी है। तो वो 11 लोग जो कल रात को आरसीबी का जो जीत था आईपीएल में 18 साल बाद उसका जश्न मना रहे थे, उनको कुछ भी पता नहीं था कि कल जो विक्ट्री परेड होने वाला है या फिर जो बैंगलोर में जश्न मनाने वाले हैं आरसीबी और जो कोई भी इसमें शामिल हैं, वो उनके जीवन का आखिरी सेलिब्रेशन होगा। अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 11 लोगों की मौत और न जाने कितने लोग कितने परसेंटेज तक घायल हुए होंगे ये पता नहीं है। और आप सभी को मालूम है कि इस तरह की भगदड़ में जो कुछ भी घटना या फिर जो कुछ भी मौतें होती है या जो कुछ भी इंजरी होती है उसका जो प्रॉपर नंबर है वो कभी बताते नहीं है, क्योंकि उसमें पैनिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर हम इस इन्हीं 11 लोगों की मौत जो हुई है, डिफरेंट जो न्यूज चैनल्स में आ रही हैं, किसमें 7 आ रही है, किसमें 11 आ रही है, तो इन जो 11 लोगों की मौत हुई है, जो इनकी मौत का अब जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ठीक है, कल आरसीबी ने 18 साल के आईपीएल के जो जो था 18 साल में कभी नहीं जीता था और पहली बार आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी ने जीता है। बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट था, विराट कोहली रो पड़े थे। उसके बाद फैंस ने भी बेंगलुरु में जैसे दिवाली जैसे माहौल क्रिएट कर दिए थे और बहुत इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जो विक्ट्री सेलिब्रेशन होना था चिन्नास्वामी में, क्योंकि उनका हुआ था डब्ल्यूपीएल में जब आरसीबी जीते थे उनका सेलिब्रेशन भी हुआ था, लेकिन डब्ल्यूपीएल की बात अलग थी। इसमें विराट कोहली थे, इसमें लोगों के इमोशन 18 साल से जुड़े हुए थे। तो जो कुछ भी सेलिब्रेशन होना था उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाता है बहुत सारे लोगों का। लेकिन कल रात लगभग 12-1 बजे तक मैच खत्म हुआ था, उसके बाद आज उनका सेलिब्रेशन होना था। लेकिन उसके बीच में फिर प्रोग्राम बना कि विक्ट्री परेड भी होगा, जिसमें प्लेयर्स जो ट्रॉफी के साथ ओपन बस में ट्रैवल करेंगे, लोग उनको देखेंगे रास्ते में। हालांकि इसमें जो बेंगलुरु की पुलिस थी उन्होंने हाँ नहीं भरी थी, उन्होंने बोला था कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसकी ये गलती थी, क्या गलती थी, ये तो बात की बात है। अभी जो हो चुका है, जो पिक्चर्स आ रही हैं, बहुत दिल दहलाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जैसे लोगों की सांस अटक रही है, उसमें इतनी भीड़ है, लोग लोग पे चढ़ रहे हैं। बहुत बहुत ही बुरी जो तस्वीरें हैं वो आ रही है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जब पुलिस मना कर रही है कि पैरेड नहीं होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बस स्टॉप पर, मेट्रोस पर क्या हालत हुई है बैंगलोर में। और उसके साथ जब इतने लोग स्टैम्पेड या फिर भगदड़ में मर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है, बहुत ही दिल दहलाने वाला है। पहले भी हमने जब ट्रॉफीज जीती थी 2011 में, 2007 में, या फिर पिछले साल ही जब टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई थी, लेकिन जो सेलिब्रेशन था, जो विक्ट्री परेड था, वो शायद 3-4 दिन बाद हुआ है, जिसमें लोगों का जो जोश, जो जुनून था, वो कम हो चुका होगा, कुछ हद तक तो कम हो ही चुका होगा। और जो ऑर्गेनाइजर्स या फिर जो वहाँ के पुलिस में है, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनको किए होंगे। बॉम्बे में आपने पिछले साल देखा था कि बहुत बड़ा हुजूम जो लोगों का था वो उमड़ा था, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हुआ था। 2007 में भी जब धोनी की टीम जीत के आई थी, उसमें भी 3-4 दिन 5 दिन बाद ही हुआ था, तो लोगों का थोड़ा जोश तो कम हुआ ही होगा। लेकिन कल रात को जिस तरह से लगभग लगभग 15-16 घंटे ही हुए होंगे और जिस तरह से इमोशन इसमें जुड़े हुए हैं, जिस तरह से विराट कोहली का इमोशन था, लोग जनरली उसको थोड़ा प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं, जिसका खामियाजा हम सबको आज भुगतना पड़ा, या फिर बेंगलोर के लोग जो जिनके जान चले गए हैं उनको भुगतना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन लेगा, क्योंकि बीसीसीआई को पूछने से वो बोलता है कि उसमें इसमें शायद बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है। आईपीएल के जो चेयरमैन हैं उनसे पूछने में वो बोलते हैं कि कल रात को खत्म हो गया था, तो रात
ख़त्म, तो हमारा कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजर थे वो आईपीएल फ्रेंचाइजी जो थे, आरसीबी के फ्रेंचाइजी ओनर थे, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी जो थी, उनके ऊपर ये था कि वो लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन ये जो जानें चली गई हैं, अभी तक तो 11 ही बोल रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि इसमें शायद रियल नंबर्स नहीं बताए जाते। लेकिन अगर ये बढ़ते हैं तो ये जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे इनसेंसिटिव जो बात है कि ये स्टैम्पेड या फिर भगदड़ मचने के बाद, ये मौतें होने के बाद भी चिन्नास्वामी के अंदर फोटो शूट्स हो रही थी, चिन्नास्वामी के अंदर सेलिब्रेशन हो रहे थे, चिन्नास्वामी के अंदर स्पीचेस हो रही थी। शायद ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो इंसेंसिटिविटी जो होता है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है, जिस जो शायद हम में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर मौतें हो रही हैं और आप अगर अपना विक्ट्री सेलिब्रेशन स्टेडियम के अंदर कर रहे हैं, तो भाई क्या फ़ायदा उस विक्ट्री सेलिब्रेशन का जिसका जो फैन वो बाहर मर रहा है। अगर क्या आपका फ़ायदा आप जो विक्ट्री सेलिब्रेशन अंदर में कर रहे हैं? तो ये कहीं न कहीं सोचने वाली जो है टॉपिक तो ज़रूर है। इस पे आपके क्या थॉट्स है, आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं।